अच्छा, आज हम लोगों ने बेसिकली करना है, आज हम लोगों ने करनी है नेविगेशंस को। ठीक है। मैं जस्ट क्या करता हूँ कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर हो गया। अच्छा जी। अच्छा जो है ना नेविगेशंस, उसकी तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी। जबरदस्त। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट नेविगेशन। नेविगेशन का आइडिया तो होगा बेसिकली, नेविगेशन है क्या? नेविगेट करना। मैंने कल थोड़ा सा बताया था उसके बारे में कि हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन की तरफ जाते हैं। और कुछ नेविगेशन काफ़ी तरह की है। हम लोग बेसिकली आज और कल के दिन के अंदर अंदर एक दो तीन टाइप्स जो है उसकी डिस्कवर करेंगे। सही है। रिएक्ट नेविगेशन तक मैं जाता हूँ, और ये यूआरएल है reactnavigation.org। तो ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के लिए ऑलमोस्ट सेव है नेविगेशंस। ठीक है। और रीड डॉक्स के अंदर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग के वो प्री रिक्विजिट के अंदर बताता है कि आपको मेन कॉन्सेप्ट होने चाहिए रिएक्ट के, रिएक्ट हुक्स का पता होना चाहिए। ठीक है। ये मेजर चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कर ली है। किसी को मसला नहीं होगा हुक्स में या कॉन्सेप्ट में, किसी को मसला तो नहीं है ना? अच्छा, इंस्टॉलेशन के हवाले से हम लोग बात करें ना, एंड ये लिखना है जस्ट टर्मिनल के ऊपर सबसे पहले npm install @react navigation / native। सही हो गया? सही है जी। इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में ठीक है। ऑलरेडी ये पेपर इंस्टॉल और कर लिया। रिएक्ट की दोनों सेम ही है? नहीं, रिएक्ट एडिट पेपर एक अलहदा से लाइब्रेरी है यूआई को तैयार करने के लिए। ये एक अलहदा से पैकेज हेलो है, लाइब्रेरी है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? आवाज हेलो। कट रही है आपकी। मेरी आवाज़ कट रही है? जस्ट अ सेकंड। अब आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? एहसन, महानूर, मेरी आवाज़ साफ है? जी आप आइए। ओके। तो ये मैं बता रहा था कि जो रिएक्ट नेटिव पेपर है ना असद भाई, और रिएक्ट नेटिव का जो है वो अलहदा अलहदा चीज़ें। रिएक्ट नेटिव पेपर जस्ट यूआई को तैयार करने के लिए हमारे पास ये एक अलहदा पैकेज और लाइब्रेरी है। ठीक है। सही है। तो इसको पेपर के साथ कंफ्यूज ना करें, उसके कंपोनेंट्स हमने अलहदा से यूज़ करने हैं। इसका मकसद है नेविगेशंस को हैंडल करना, इस पैकेज का, लाइब्रेरी का। अगेन मैं सही बता है। रहा हूँ, जिस तरह यूआई में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब लाइब्रेरी सॉरी हो सकती हैं, हम उनको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिएक्ट की ऑफिशियल नेविगेशंस के हवाले से हम लोग आगे एनिमेशंस वगैरह में देखेंगे तो मजीद उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है। एग्जैक्टली, एनिमेशंस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अंदर अब वो स्प्लैश स्क्रीन में यूज होती हैं शायद। ठीक है। उसके अब ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। अपने अपने ना प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर करना है। यहाँ पे जैसे ये मेरे पास टर्मिनल है, अभी ये रनिंग में है, तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया इस पैकेज को। ठीक है। ये करना ही करना है नेविगेशंस के लिए, नेटिव का पैकेज। इसको ग्लोबली करना है नहीं नहीं, ये मीन्स? ग्लोबली नहीं है। देखो यहाँ पे डैश जी नहीं लगा हुआ है, इसको जस्ट अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में करना है। सही है। ठीक हो गया, मीन्स स्पेसिफिक जो हमारा प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट है। ठीक है। हो गया। और ये इसको इग्नोर मार देना, एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट, जस्ट हमने एनपीएम के जरिए उसको इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद ये सारा इग्नोर कर देना अभी के लिए। सही हो गया। ये इसका गेटिंग स्टार्टेड वाला पेज है। जहाँ पे मेरी आवाज़ में मसला है ना, मुझे बता देना, चाहे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अब हम जाते हैं हेलो रिएक्ट नेविगेशन में। अच्छा, वो कहता है कि वेब के अंदर तो हमारे पास ये एच और ये लिंक्स वगैरह यूज हो जाते हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए। लेकिन अगर वेब जो है वो रिएक्ट बेस्ड है, मतलब वेब ऐप है एक, तो उसके लिए हम लोग के पास बकायदा एक लाइब्रेरी है। और नेविगेशंस की ना काफ़ी टाइप्स हैं यहाँ पे। जो सबसे पहले आज जो हम कोशिश करेंगे ना उसको करने की, मतलब हम उसको रीड करने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वो एक स्टैक नेविगेशन है और एक ड्रॉअर नेविगेशन है। ठीक है। स्टैक नेविगेशन के अंदर क्या होता है, मान लो स्टैक नेविगेशन के अंदर ये होता है कि मैं जस्ट बोर्ड शेयर कर देता हूँ। स्टैक नेविगेशन के अंदर ये होता है कि हमारे पास कोई एक स्क्रीन है ना, यहाँ पे कोई एक स्क्रीन है,
और यहाँ पे दूसरी स्क्रीन है कोई, और यहाँ पे कोई तीसरी स्क्रीन है, और यहाँ पे कोई चौथी स्क्रीन है। ठीक है, तो इनका मान लो एक स्टैक बन जाता है। स्टैक बन जाता है वो इस तरह कि अगर हम लोग जाएंगे ना इस वे से इस स्क्रीन की तरफ, ठीक है, और इधर से इस स्क्रीन की तरफ 1 2 और ये 3 4 यहाँ पे ऐसे, तो ये स्टैक वाइज चल रही होती हैं। ये जो सारी स्क्रीन है ना, अगर ये हम मतलब मान लो कि ये स्क्रीन नंबर 1 है और ये स्क्रीन नंबर है 2 और यहाँ पे स्क्रीन नंबर हमारे पास 3 है और इसी तरह हमारे पास ये स्क्रीन नंबर 4 है। ये नजर आ रहा है ना सारा कुछ? जी जी जी। अब हम जाते हैं ना 1 से 2 की तरफ, तो 1 क्या है, स्टैक के अंदर, 1 स्टैक के अंदर चली गई हमारे पास, और 2 पे है तो 1 स्टैक में है, 3 में है तो 2 और 1 स्टैक में है। ठीक है, जो जो रूट बना होता है ना, इसी तरह हम उनसे जब बैक आते हैं वापस, तो यहाँ पे यही रूट हमारे पास जाता है। 4 से 3 की तरफ जाएगा और 3 से 2 की तरफ जाएगा और 2 से 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी जा सकता है और ये जो है ये ऐसे भी जा सकता है, 4 से डायरेक्ट 2 की तरफ भी जा सकता है। और वो तो हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल हमारी लॉजिक पर डिपेंड करेगा, पर मैं जस्ट स्टैक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टैक यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी जा सकता है और 4 से हमारे पास 1 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, जो 4 से अगर वो 1 की तरफ चला गया ना डायरेक्ट, तो स्टैक के अंदर उसने अब उसकी अब करंट पोजीशन ये हो गई है, स्टैक के अंदर करंट पोजीशन उसके पास ये है, तो वो क्या करे, ये है करंट पोजीशन, तो वो क्या करेगा, 2 और 3 को उसमें से किल कर देगा, प्रोसेसेस को उनके। ठीक है, सही है, तो मतलब वो फिर अगर सही है। बैक पे जाएगा तो बैक वाला बिहेवियर नहीं यूज होगा, जैसे वो 1 पे आ गया। तो स्टैक अपने पास तरतीब को मेंटेन करके रखता है। इस तरह हम 3 से 2 की तरफ तो जा ही रहे हैं, हम 1 की तरफ भी जा सकते हैं और 4 में ऑलरेडी हम जा रहे हैं। लेकिन जो ही कोई स्क्रीन 1 की तरफ चलेगी तो वो जो पूरा स्टैक बना हुआ था वो किल हो जाता है 2 और 3 और 4 का। ठीक है, ये स्टैक बेसिकली। और ड्रॉर के अंदर भी हम जैसे देखेंगे कि ड्रॉर में कुछ थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है। वो ये एक स्क्रीन होती है और यहाँ पे कोई हमारे पास जैसे ये होगा, और इसको हम जैसे यहाँ पे राइट को स्वैप करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह का ड्रॉर ओपन हो जाएगा इस किस्म का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं कुछ मतलब के टाइटल्स, मान लो कोई मेन्यूज होते हैं ड्रॉर के वाले से यहाँ पे, और ठीक है, और यहाँ पे वो बेसिकली स्क्रीन्स को नेविगेट करता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना होम, होम, और नीचे वाले पे लिखा हुआ है और कौन सी स्क्रीन हो सकती है कि सोशल। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेसिकली कि वो हमारे पास जब होम पे है ना, होम पे हम वो करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो हमारे पास किसको कर देगा, वो हमारे पास रूट पे ले जाएगा हमें, होम के होम स्क्रीन पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होम स्क्रीन ठीक पे है। हमें ले जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉर किस स्क्रीन पे होगा? होम पे ही होगा। ड्रॉर हम लोग आगे देखते हैं ना किस स्क्रीन पे होगा, जहां पे वो ओवरऑल रैप हुआ होगा, कंटेनर कंटेन हुआ होगा, तो वहां पे वो होगा। लेकिन वो सभी स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो जो उसके ड्रॉर की स्क्रीन है ना, सारे उसका हिस्सा है। हम आगे देखते हैं इसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो वो यहाँ पे भी बेसिक ड्रॉर आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर वही स्क्रीन होंगी, तो हम जहाँ पे जिस तरफ करना चाहें, लेकिन इसके अंदर ये है कि स्टैक वो अपने पास नहीं मेंटेन रखता। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, अब मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, अगेन स्क्रीन 1, और ये मेरी शेयर है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने पहले रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव सॉरी रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव को तो आपने कर लिया इंस्टॉल। अब आपने स्टैक अगर नेविगेशन मतलब यूज करना है ना, तो क्या करो कि npm इंस्टॉल, ये भी आप इंस्टॉल कर लो। ये भी मैंने ऑलरेडी कर लिया अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है अब क्रिएट करना है स्टैक नेविगेटर को। स्टैक नेविगेटर को क्रिएट कैसे करना है,
ये भी हम लोग देखते हैं, खुद इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर हम लोग को समझ लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा कोड है बेसिकली, और इसको मुझे जस्ट मेक श्योर करने दो कि यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और वो इस तरह मेक श्योर होगा। तुम सब लोग यही हो ना? जी 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 यही। जी। Good. जस्ट एक मिनट सिर्फ। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, एक ऐप की मेरे पास क्लास बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। और जो अभी हमारे पास एम्प्टी है कंटेनर, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मोबाइल, अगर तुम लोग को शो हो रहा है यहाँ पे मेरा मोबाइल? नहीं। नहीं। ओके, मैं माउस को छोड़ूं, ये जस्ट एम्प्टी स्क्रीन है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करके यहाँ पे कोड के अंदर यहाँ पे साथ ही आज तुम लोग को स्क्रीन दिखा देता हूँ। सही है जी, अब तो शो है ना? जी हाँ सही है। अच्छा, मैंने 3 लेआउट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं ताकि आज हम लोग का टाइम ना वेस्ट हो, और हम लोग क्या करें, जस्ट उनको मतलब यूज करें। अच्छा, एक यहाँ पे अब ना आज थोड़ा सा एक चीज समझो कि हमने जो स्क्रीन्स बनाई है ना, मान लो ये हमारा मेन पेरेंट फोल्डर है जिसके अंदर हमारी ऐप डॉट जेएस पड़ी हुई है। इसमें मैंने एक फोल्डर बनाया स्क्रीन्स, और उसके अंदर मेरे पास 3 मेरी स्क्रीन्स हैं जो कि मुझे कोई ना कोई व्यू रिटर्न कर रही है। ठीक है, मैं इनको यूज कैसे करना है यहाँ पे वो बताने लगा हूँ। जैसे मान लो हम करना चाहते हैं, हमारे पास जैसे एक लॉगिन लॉगिन का मैंने पूरा मतलब एक स्क्रीन रेडी की हुई है सारी की सारी। ठीक है, ये हम लोगों ने, मैंने आगे तुम लोगों को दिया था, अपनी मर्जी से कर सकते हो कुछ भी। अभी हम लोग इसकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, ये ऐप डॉट जेएस है ना, इसके अंदर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो जो कि वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना लॉगिन पे, तो हमारे पास कोई एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा होगा, कोई एक फंक्शन कंपोनेंट या क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ये एक्सपोर्ट हो रहा है डिफॉल्ट लॉगिन। इसको हम किसी भी नाम से यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, मान लो लॉगिन से ही कर लिया, कुछ और भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो आएगा जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम उसे कहते हैं कहाँ से इंपोर्ट करना है। हमने इंपोर्ट करना है हमारा पेरेंट फोल्डर, ये पेरेंट फोल्डर की निशानी है। उसके अंदर हमारे पास कुछ स्क्रीन्स का फोल्डर है, आ गया, स्लैश लगा के उसके अंदर देख रहे तीन तीन क्लासेस आ रही हैं, लॉगिन वन। तो उस क्लास उस बेसिकली उस फाइल का नाम है लॉगिन वन। सही है जी। तो मैं यहाँ पे सही है। क्या करता हूँ,
कि यहाँ पे मैं जस्ट उस लॉगिन वाला, अब मैंने यहाँ पे नाम जो यूज करना है ना वो यूज करना है जिस नाम से मैंने उसको इंपोर्ट किया है। तो मैं उसको करता हूँ लॉगिन, यहाँ पे मैं शो करता हूँ हमारे पेरेंट व्यू के अंदर। अच्छा जी, तो ये जस्ट शो होगा तुम लोगों के सामने अभी। ये है, ठीक है, ये लॉगिन वाला मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह मैंने 3 बनाए हैं बेसिकली, एक लॉगिन, एक रजिस्टर। अब यहाँ पे मैं उसको रजिस्टर वाले को कर लेता हूँ, लेकिन मैंने नाम लॉगिन का यूज़ किया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ये, क्योंकि मेजर चेंजिंग है तो इसको हमें, ये देखो ना एरर आ रहा है, तो हमें इस एरर से डरना नहीं है। कई दफ़ा होता है वो ऐसी एरर देता है, तो हम रिफ्रेश करेंगे एरर ठीक हो जाएगा। एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट है ना, तो ये चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। अब ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला मैंने एक पूरी स्क्रीन रेडी की हुई है, ठीक है। हसन ये इनपुट टेक्स्ट पे जरा क्लिक करना। ये क्लिक किया मैंने। यार इसके नीचे एक लाइन भी आती है जो कि जब इसे रेडियस असाइन नहीं ना करते, बॉर्डर रेडियस, जब बिल्कुल नॉर्मल इनपुट टेक्स्ट होता है तो यानी कि एक रेक्टेंगल में होता है, तो उसके नीचे एक लाइन शो करता है। लाइन कौन सी? अंडरलाइन शो करता है, मेरे चलो, इनपुट टेक्स्ट में तो शो कर रहा है। चलो उसको देख लेते हैं अभी क्या है, मतलब उसको देख सकते हैं यहाँ पे भी, अगर कैसे मतलब मैं आपने कोई ऐसी ऐसा कोई खास प्रॉपर्टी तो नहीं ना लगाई इनपुट टेक्स्ट पे, मैं अभी आपको उसकी कोई दिखाता हूँ। स्टाइलिंग? वैसे मैंने कोई खास स्टाइलिंग में प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ठीक है। चलो इसी ठीक तरह है। मैंने एक बनाया है होम के नाम से। यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी हैं, एक लॉगिन वन इंस्टा पोस्ट के नाम से बनाया है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अगेन एरर आएगा। तो एरर से एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट में ना एरर्स आ जाते हैं बास का, रीलोडिंग वो क्या, ये एरर है, बट हमें क्या करना है, रीलोड करना है। जैसे ये एरर खत्म हो जाएगा हमारे पास। और इंस्टा पोस्ट मैंने एक पूरी स्क्रीन बनाई है, और ये एक स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास। ये मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसलिए बना कर रखी है क्योंकि हमें उसको मैनेज करने में, अभी जो हम नेविगेशंस को देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग को दोबारा से ना सारा कुछ करना पड़े। तो 3 लेआउट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक मैंने इंस्टा पोस्ट का लेआउट बनाया है। ओके जी। ओके। ये स्क्रॉल व्यू लगाया है ओवरऑल पेरेंट में। ये मैं दिखा भी देता हूँ। 2 चीजें यहाँ पे हम नहीं आज मतलब कंपोनेंट पे देखने लगे हैं। एक तो मैंने यहाँ पे लगाया इंस्टा पोस्ट के अंदर ना, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, माई कंपोनेंट। और माई कंपोनेंट के अगर अंदर हम आए ना, तो जितने पोस्ट हुए हैं उसके ऊपर जो पेरेंट व्यू है, पेरेंट व्यू को स्क्रॉल व्यू कर दो और उसको स्क्रॉल व्यू को इंपोर्ट कर लो रिएक्ट नेटिव में से। तो वो क्या होगा, स्क्रोलिंग का बिहेवियर भी इसके अंदर आ जाएगा। सही है, जस्ट व्यू को स्क्रॉल स्क्रॉल। व्यू हमने पहले भी देखा था। ठीक हो गया, जबरदस्त है। और एक चीज मैं आपको बतानी थी, वो है हमारे पास टचेबल ओपेसिटी। जैसे अभी मैं यहाँ पे लॉगिन वाला गेन करता हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन वन, तो टचेबल ओपेसिटी क्या है बेसिकली हमारे पास, वो भी जस्ट बटन की तरह ही है, लेकिन वो हम अपना कस्टम बटन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। टचेबल ओपेसिटी, ऐसी ओपेसिटी जिस पे टच हो सके और कोई ना कोई इसका एक्शन होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अभी आपको टचेबल ओपेसिटी की मिसाल समझाऊँ। जैसे लिखा ना, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, और ये फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड देख रहे हैं, क्लिक हो रहा है, तो टचेबल हम्म। ओपेसिटी है बेसिकली। इसके अंदर अगेन चाइल्ड है एक टेक्स्ट। तो ये ओवरऑल हम बटन, कस्टम बटन्स बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव के जो बटन्स है ना, वो हमें इतनी स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करते बटन्स को लेके। तो हम टचेबल ओपेसिटी से, अगर रिएक्ट नेटिव से ही बनाना हो तो टचेबल ओपेसिटी से अपना कस्टम बटन बनाते हैं। तो टचेबल ओपेसिटी का भी मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे लॉगिन वन के अंदर ये फॉरगेट पासवर्ड वाला ही दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखोगे ना अगर, तो ये मेरे पास ये टचेबल ओपेसिटी है। टचेबल ओपेसिटी, उसका कुछ स्टाइल जो भी मैंने देना है, उसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट के अंदर फॉरगेट पासवर्ड लिखा है। उसकी अगेन टेक्स्ट की स्टाइलिंग अलग होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम लोग चाहो ना कि 2 तरह के स्टाइल्स ऐड करने हैं, कुछ कॉमन स्टाइल जो आपने नीचे CSS में बनाया हुआ है मान लो स्टाइल शीट में, और कुछ उसका एडिशनल स्टाइल ऐड करना है, तो स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे अगर ये तो डायनामिक की ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट से कंफ्यूज ना होना, ये किस लिए लगी हैं। इसके अंदर आप एक अरे लगाते हो, और अरे के अंदर ये तो वैसे ही आ जाएगा ना, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट आप पास कर देते हो इसको, तो अरे पूरी चली गई है। तो वो कस्टम स्टाइलिंग हो जाती है। जैसे मैंने इसके अंदर मार्जिन बॉटम दिया है फॉरगेट पासवर्ड से, तो ये बॉटम से उसने थोड़ा मार्जिन यूज किया हुआ है, सही है। तो ये 3 लेआउट्स, 3 स्क्रीन मैंने बेसिकली रेडी करके रखी हुई है।
ओके है जी। तो इसी तरह मैं तीनों को यहाँ ओके पे इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे समझ सकूँ कि नेविगेशन क्या चीज़ें हैं। और वो तीनों आज मैंने पहले दोनों तीनों जो है ना मैंने इंस्टॉल भी कर लिया ऑलरेडी। npm install react navigation स्लैश नेटिव, और इस तरह स्टैक वाला, और इसी तरह ड्रॉअर वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर के नाम से मैं इंपोर्ट करूँगा किसको, फ्रॉम, जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मैं करूँगा लॉगिन वन नहीं बल्कि रजिस्टर की जो मैंने बनाई है फाइल रजिस्टर। ठीक है, इसी तरह मैं कर लेता हूँ होम के नाम से, किसको यूज़, होम, ताकि नामों का भी यहाँ पे मसला न रहे। फ्रॉम, इसको ही कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ किसको, इंस्टा पोस्ट को। ठीक है, तो वहां से जो आएगा वो होम के नाम पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मेरा वो बार बार मसला करता है तो मैं वो मसला भी ठीक करना साथ साथ। सही है। अब यहाँ पे ठीक हो गया, इतनी समय लग गई है। जी। सही है। अब वो यहाँ पे इसको हम लॉगिन को यूज नहीं करते ना, हम इस पेरेंट को भी के लिए यूज करते हैं, बल्कि हमने यहाँ पे क्या करना है, वो हमें कहता है कि आपने ओवरऑल एक रैपर यूज करना है। नेविगेशन के हवाले से एक रैपर होगा जो एक फाइल हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेन कंटेनर की। ओवरऑल फाइल में एक रैपर होगा, उस रैपर के अंदर नेविगेशंस डील हो रही होंगी सारी। ओवरऑल एक रैपर काम करेगा उसके अंदर, या ओवरऑल कंटेनर कह लो या रैपर कह लो, या कंटेनर ही हम कहते हैं। तो कंटेनर के अंदर बेसिकली हमारी डिफरेंट नेविगेशन होंगी, स्टैक नेविगेशन होगी, तो उसके अंदर डिफरेंट स्क्रीन हमारी मेंशन होंगी। तो उन स्क्रीन के दरमियान जो है वो नेविगेशन डील हो रही होगी। सही हो गया। तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे अगेन आए, तो जैसे देखो यहाँ पे उसने सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट किया है नेटिव में से नेविगेशन कंटेनर को, ताकि कंटेनर हमारा नेटिव होगा। बाकी हमने स्टैक का यूज करना है तो स्टैक हो जाएगा, ड्रॉ यूज करना है ड्रॉर हो जाएगा, लेकिन हमारे नेटिव में से क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली नेविगेशन कंटेनर। और इस तरह हमने चूंकि स्टैक का यूज करना है स्लैश स्टैक में से यूज करना है, तो क्रिएट स्टैक नेविगेटर। अब ये @react navigation स्लैश स्टैक को यूज करने के लिए इससे पहले जरूरी है कि आपने इसे इंस्टॉल किया हो, तो वो चूंकि मैं कर चुका हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये भी मेरी इंपोर्ट हो गई है। अभी जस्ट टैग के लिए यूज करने लगा हूँ। नेविगेशन कंटेनर आएगा नेटिव में से, और क्रिएट स्टैक नेविगेटर आएगा हमारे पास स्लैश स्टैक वाले में से। अगर यहाँ पे हमने ड्रॉर करना है तो क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर आएगा कहाँ से, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रॉर से। सही है। इसको ठीक है। इंस्टॉल क्या होना जरूरी है, ये आपके मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर या ग्लोबली ये चीज होना जरूरी है, तभी वो इसमें से कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर सकेगा। इसमें बेसिकली क्या आ रही होती है, आपको फाइल्स ही आ रही होती हैं जिन फाइल्स को इसने इंपोर्ट करना है, और यहाँ से उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने हैं मान लो। तो यहाँ पे वो कहता है ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, कोई व्यू नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल हमारे पास एक कंटेनर होगा जो कि हमारे पास नेविगेशन कंटेनर होगा। ठीक है जी। और यहाँ पे चूंकि 10 मिनट है अभी भी ठीक है। अच्छा जी, ओवरऑल नेविगेशन कंटेनर होगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या आया हुआ, अच्छा ये ठीक है। और ओवरऑल नेविगेशन कंटेनर के अंदर अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो वो कहता है कि हमारे पास कुछ नेविगेटर उसके अंदर काम कर रहा होगा स्टैक का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ स्टैक का नेविगेटर काम कर रहा होगा। अगर यही हमने ड्रॉर का यूज करना है तो ड्रॉर डॉट नेविगेटर होगा। कितनी आसान डेवलपमेंट है इसके अंदर, स्टैक डॉट नेविगेटर नेविगेटर। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टैक डॉट नेविगेटर कहाँ से यूज हो रहा है, इसमें से। लेकिन ये हमने स्टैक जो इतनी आसानी से लिख लिया है, ये भी तो कोई ना कोई कंपोनेंट है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास कॉन्स्ट स्टैक है कोई, ये स्टैक है। अगर कैपिटल में यूज करना है स्मॉल में करना है, मैं स्मॉल में कर लेता हूँ। स्टैक इक्वल टू है क्रिएट स्टैक नेविगेटर। सही है जी, यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। तो वो क्रिएट स्टैक नेविगेटर कहाँ से है, इसमें से। तो वो कहता है अगर आपने कोई नेविगेटर स्टैक टाइप का क्रिएट करना है तो जस्ट लिख दो क्रिएट स्टैक नेविगेटर, और ये क्रिएट हो गया किसमें आ गया, स्टैक में।
तो मैं इस टैग का नेविगेटर कंपोनेंट यूज करता हूँ, ये एस में स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है जी। अब वो कहता है इस नेविगेटर के दरमियान जितनी स्क्रीन ने रिवॉल्व करना है ना, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली, कुछ भी स्टैक के वाले से, तो उसको इस तरह यूज कर लो। अगेन स्टैक जो हमने कंपोनेंट बनाया जिसमें स्टैक का स्टैक डॉट स्क्रीन, स्क्रीन तो स्क्रीन कैपिटल है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ना इसकी कुछ स्क्रीन की प्रॉपर्टीज जैसी यूज की हुई हैं, तो यहाँ पे देखोगे ना उसके अंदर नेम है और कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसकी डिटेल भी दी है कि नेम और कंपोनेंट क्या चीज है, सही है। यहाँ पे तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कवर कर सकते हो बाद में। अच्छा वो कहता है नेम होगा उसका कोई ना कोई, और यहाँ पे उसके उसका कोई ना कोई हमारे पास कंपोनेंट होगा। तो मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास स्क्रीन का नेम क्या होगा, नेम होगा हमारे पास नेम इक्वल टू, ये ऐसे भी लिख सकते हैं लॉगिन, लॉगिन नाम होगा, और उसका कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट में वो स्क्रीन बेसिकली उसका जो ओवरऑल एक एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट है ना, व्यू है जो, वो आना चाहिए यहाँ पे। तो वो वाला लॉगिन के नाम से जो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया हुआ है, ये वाला, ठीक है, सही है जी, ठीक है। ठीक है। जबरदस्त। और यहाँ पे और उसके बाद हमारे पास, चलो इसको क्लोजिंग टैग को उसने साथ ही लगाया, वैसे हम लोग मैं अलहदा यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह ही मैं एक दूसरी स्क्रीन भी बना लूंगा जो कि है रजिस्ट्रेशन की, रजिस्टर की, और यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर, ये उसका टाइटल होगा, और यहाँ पे रजिस्टर। ओके हो गया जी। आज अगर जस्ट हम लोग स्टैक नेविगेटर भी करें तो कोई मसला नहीं है, हम इसी वे में इसको लेके चलेंगे। इसको मैं जस्ट सेव करता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ना स्टैक नेविगेटर मान लो क्रिएट हो भी गया तो हम लोग को पता नहीं लगेगा ना, ये देखो मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो हमारे पास एक ओवरऑल कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि इनिशियल व्यू तो ये पहली स्क्रीन का आ रहा है ना लॉगिन वाली का, ये ऊपर बस टाइटल आ गया। स्टैक नेविगेटर ने ये काम किया है, बाय डिफॉल्ट एक हेडर बना दिया इसने हमारे पास, सही है। ठीक हो सही गया। हो गया। अच्छा और उसके अलावा यहाँ पे स्टैक तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमने चूंकि कोई बिहेवियर नहीं डिफाइन किया कि दूसरी रजिस्टर वाली स्क्रीन पे कब जाएगा, कैसे जाएगा, ऑन प्रेस पे जी साइन। बिल्कुल। ठीक है। ऑन प्रेस कोई ना कोई होना चाहिए, और इसका ऑन प्रेस अगर हमने रखना तो इसकी स्क्रीन में जाके रखेंगे ना, इसकी फाइल में। जी हाँ, इससे पहले भी फिर एक स्क्रीन बनेगी ना। नहीं ये जस्ट ये बना है ना, मैं बताने लगा हूँ। अच्छा इसको ना आप फोन को शेक करेंगे ना, अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, बेसिकली ऐसे फोन को शेक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होती है डिबग रिमोट जेएस, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कर देना तो क्रोम के अंदर वो, और कंसोल में उसकी जाके तो आप चेक कर सकते हैं, अगर जोन सा आप कंसोल लॉग शो करेंगे तो वहां पे आ जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जो आप कंसोल लॉग करें ना, तो पूरे कंसोल के अंदर मान लो पास आ रहा होता है, ठीक है। एक चीज ये होगी। अच्छा मैं आता हूँ अब हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन के अंदर। अच्छा बाय डिफॉल्ट ना जब आप स्टैक के थ्रू स्क्रीन्स को कॉल कर रहे होते हो, मतलब स्क्रीन्स पे नेविगेट कर रहे होते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट भी रिवॉल्व करता है साथ साथ इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, कोई साथ साथ ऑब्जेक्ट जा रहा होता है साथ साथ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास एक और ऑब्जेक्ट होता है, ये डिबग रिमोट जेएस करके, तो आप चेक कर सकते हैं, मैं भी अभी करवा दूं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता है नेविगेशन का, ठीक है। उस ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास कोई फंक्शन होता है नेविगेट का, तो जिसके जरिए हम नेविगेट कर सकते हैं थ्रू स्क्रीन्स। नेविगेट के अंदर आपने स्क्रीन का नेम देना होता है, जो नेम यहाँ पे आपने दिया है, ये लॉगिन है ना इसका नाम। तो अगर लॉगिन में से आपने रजिस्टर पे जाना है तो आप रजिस्टर में जाओगे। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स के जरिए जा रहा होता है ऑब्जेक्ट,
ठीक है। वो जो प्रॉप्स के जरिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जाता है ना, उसके अंदर एक नेविगेशन का ऑब्जेक्ट बस ऐड हो जाता है इस सारे काम करने की वजह से, और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं अभी क्रोम के अंदर उसको खोल के दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। हमने ये समझ लिया। अब हम जाते हैं अपनी लॉगिन वाली स्क्रीन पे। लॉगिन वाली स्क्रीन पे ना उस कंपोनेंट में जाते हैं जो कंपोनेंट बेसिकली एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास लॉगिन का कंपोनेंट है या लॉगिन का फंक्शन है जो एक्सपोर्ट होना है। इतनी समझ आ रही है? जी जी जी। लॉगिन के फंक्शन ने हमारे पास एक्सपोर्ट होना है तो हम आते हैं लॉगिन के फंक्शन में। ये हमारे पास लॉगिन का फंक्शन है। ये एक नेविगेशन प्रॉप रिसीव कर रहा है। यहाँ पे आप प्रॉप भी लिख सकते हो, प्रॉप, ठीक है। और ये मैंने चूंकि कंसोल लॉक कराया था उसको, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, आसानी जितनी हो सके, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बेसिकली प्रॉप्स आएगा, मतलब वो प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है। प्रॉप क्या है? कोई एक मेन ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है स्क्रीन के साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, और ये मेन एरिया को मैंने क्या किया हुआ है, एक कस्टम कंपोनेंट बनाया है, और कस्टम कंपोनेंट के अंदर मैंने उसकी कस्टम प्रॉपर्टी दी है, जो कि प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इस प्रॉप के अंदर जो कुछ इसको मिल रहा है ना, उसके डॉट लगा के वो नेविगेशन वाला ऑब्जेक्ट भेज रही है उसको, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसकी जगह तुम लोग इस तरह भी कर सकते हो कि इसको यूज करके नेविगेशन, तो जो सा हमें आ रहा है ना ऑब्जेक्ट मेन, उसके अंदर से ये नेविगेशन वाला ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स को हम डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आना है। और जैसे मान लो हम वो नहीं दिखा रहे, हुक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ था कि यहाँ पे हुक्स के अंदर हमने क्या किया था कि अरे के अंदर काफी ज्यादा चीजें आ सकती हैं, लेकिन हमने उसके अंदर से दो ऑब्जेक्ट्स को उठा लिया, एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, अदरवाइज अरेज में ऐसे नाम नहीं आते। हम उसको कहते हैं कोई अरे आएगी तेरे पास, उसमें से ये वाले ऑब्जेक्ट उठा ले, सही है ना। सही है। या ये वाले ऑब्जेक्ट उठा के तो उनका नाम ये वाला रख दे, तो ये हुक्स का एक जनरल, तो इस तरह भी हम लिख सकते थे नेविगेशन। अब ये नेविगेशन जस्ट जो है ना, ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट नेविगेशन वाला ही है। जो बाकी प्रॉप का ऑब्जेक्ट था हम उन्हें स्किप कर दिया, यहाँ पर रिसीव नहीं कर रहे। हम जो पूरा ऑब्जेक्ट इसको आ रहा है उसमें से नेविगेशन वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। मीटिंग एंड होगी तो रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब ये नेविगेशन यहाँ पे जा रहा है मेन एरिया में, कस्टम प्रॉप में। अब मेन एरिया में क्या है, मेन एरिया में हमें से नेविगेशन के नाम से ही पिक कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम गेन प्रॉप लिख सकते थे, कोई मसला नहीं, नाम हो जिस नाम से भेजा गया जरूरी नहीं वही नाम से रिसीव हो। यहाँ पे हमें नेविगेशन आ रहा है, ठीक है। और मैंने जो टचेबल ओपेसिटी है ना, जो था हमारे पास ऑलरेडी है वैन अकाउंट और रजिस्टर वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये मोबाइल ऑटोमेटिकली क्या करता है, मुझे डिस्कनेक्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो टचेबल ओपेसिटी है ना, ऑलरेडी है डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये वाला गो टू रजिस्टर वाला फंक्शन जस्ट कॉल किया हुआ है, दिखाने की मुझे